खुशामदीद। आप देख रहे हैं Q&A सेशन विद तैमूर पांडे। मेरा नाम है वकास हबीब राना। वेलकम टू नया दौर लाइफस्टाइल। आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों की जो कि मेडिकल प्रोफेशन को चूज करते हैं। तो तैमूर, जो सवाल है वो ये है कि मैट्रिक के बाद एक डिसीजन लिया जाता है आइदर टू गो फॉर द साइंसेज, और उसमें बायोलॉजी ऑप्ट की जाती है कि आगे चलकर मेडिकल में दाखिला हो जाए, एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है। आपको मालूम है कि बहुत सारे बच्चे ये ऑप्शन लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आगे ऑप्शंस उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, वो बहुत लिमिटेड हैं। तो व्हाट डू यू एडवाइज टू दोस किड्स जो कि नहीं वो इवेंचुअली उतने मार्क्स ले पाते कि वो आगे किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में दाखिला ले सके? देखिए, मेडिकल की जो पूरी रेस है ये एफएससी से भी पहले शुरू होती है। इसको 8वीं में बच्चे को बता दिया जाता है कि आपने साइंसेस पे फोकस करना है। मैट्रिक के अंदर बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसको आगे लेके चलना है। एफएससी में भी आपके पास यही कोर्सेज होंगे और आपने मेडिसिन की तैयारी करनी है, क्योंकि रास्ता ये होता है, मैट्रिक है, एफएससी है, उसके बाद आप एमडी कैट की तैयारी करते हैं समर की छुट्टियों में, और फिर आपका मेडिकल स्टार्ट होता है। इस पूरी साइकिल में, जैसा आपने बताया, बहुत सारे बच्चे इस साल, तो मैंने जो सुना एमडी कैट के लिए 85,000 कैंडिडेट्स है। अब 85,000 कैंडिडेट्स हैं, आप सोच लें जगह कितनी है, अच्छे कॉलेजेस या अच्छी यूनिवर्सिटी जो आपकी हैं मेडिकल की, उनके पास कितनी सीटें हैं। इसमें से वास्ट मेजॉरिटी लड़कियों की होती है। कोई 50,000 के करीब इस बार लड़कियां थी, 35,000 के करीब लड़के थे। तो ये सारे कहाँ जाएंगे? ये सारे के सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में तो नहीं जाएंगे। तो इनका क्या बनेगा? या ये तो चलो एमडी कैट तक भी पहुंच गए हैं, कई बच्चे हैं जो एफएससी क्लियर नहीं कर पाते, तो उनको मेडिकल की रट में या इंजीनियरिंग की रट में दोबारा से एफएससी कराने की लिए कोशिश की जाती है, जब तक वो क्लासिक नंबर ना आए जो उनको अच्छी यूनिवर्सिटी में ना लेके जाए। तो 1100 में से अगर उनके 900 आ गए हैं, 1000 आ गए, उनको लगता है ये तो कर ही नहीं सकता, अब आपको वापस जाना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा कंपेरेटिव एनवायरनमेंट है इसका। अब दूसरी बात आ जाती है कि अगर आपके मार्क्स आ भी जाते हैं एफएससी में और आप एमडी कैट की तैयारी करते हैं, और कमाल की एमडी कैट की तैयारी भी आपकी हो जाती है, लेकिन फिर भी आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ के मेरिट पे नहीं आते, तो आपका क्या होता है? आपको सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ता है, आपको प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़ता है। वो प्राइवेट कॉलेजेस जो कि ठीक ठाक महंगे हैं, जिनके पास शायद क्वालिटी का वो बेंचमार्क नहीं है जो हमारी टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर की हैं उनका। और यहाँ पे मेरिट में फ्लेक्सिबिलिटी की जाती है। आपको पता है, आपने अक्सर औकात सुना होगा कि पेपर बाहर निकल रहे हैं, चीटिंग हो रही है, पास हो रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। अब आप सोचें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है, ये किसी और प्रोफेशन की तरह नहीं है। यहाँ पे ज़िंदगी मौत की डिसीजन इन्हीं डॉक्टर्स के आगे रखी जाएगी। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इन पे, इन बच्चों पे, राइट फ्रॉम मैट्रिक इन्होंने सर्टन मार्क्स लेने होते हैं। फिर एमडी कैट की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयारी करनी पड़ती है, और फिर ठीक ठाक मेरिट के मुताबिक इनको आना पड़ता है, क्योंकि अगर ये ना आए तो कई बच्चे अपने पूरे पूरे साल ज़ाया करते हैं। और कई कई दफ़ा मैंने ये भी सुना है, 2-2 साल ज़ाया हुए हैं, बिकॉज वो दोबारा से दोबारा बेहतर से बेहतर नंबर लेने की कोशिश करते हैं। अब आप ये देखिए ना कि इसमें तैमूर जो मसला है वो ये है कि मैंने देखा है बहुत से इंडिविजुअल्स जो हैं, एक तो ये होता है कि उनको, मतलब अगर फीमेल्स हैं तो ये फैसला हो चुका होता है पहले ही कि मतलब प्रैक्टिस नहीं करनी, लेकिन डिग्री ज़रूर हासिल करनी है। और वो जो लड़की होती है, वो करना भी नहीं चाहती, वो पढ़ना भी नहीं चाहती, वो इस फील्ड में वो मेडिसिन नहीं भी करना चाहती, बट पेरेंट्स का बड़ा दबाव होता है, बड़ा प्रेशर होता है, तो वो पुश कर रहे होते हैं कि आपने करना है। एंड दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द कॉलेज एजुकेशन, और वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो सारा खर्चा भी उठाते हैं। फिर ऐसे ऐसे लड़के भी मैंने देखे हैं कि जो डिग्री हासिल कर इस वाले मामले के लिए एफएससी में नंबर्स लेने की कोशिश करते हैं, वो नहीं ले पाते, फिर वो रीट्राई करते हैं, लाइक वो एक अपना साल ज़ाया करके फिर कोशिश करते हैं। सो व्हाट डू यू से टू दीज पेरेंट्स एंड दीज स्टूडेंट्स जो बेचारे दे आर स्ट्रगलिंग विद दिस? ये देखें, हमने, आपको याद होगा, हमने स्कूल लेवल पे इस पे बात की थी एक दफ़ा कि माँ बाप जो है वो बच्चों को सुनते नहीं हैं, और अपने आप को ज़ोर ज़बरदस्ती करके डिग्रीज उनसे करवाते हैं, वो करवाते हैं जो वो खुद नहीं कर पाए, या वो किसी कंपटीशन में होते हैं। इधर भी यही हाल है। और अनफॉर्चुनेटली मेडिकल जैसी इंपॉर्टेंट पोजीशन में ज़ोर ज़बरदस्ती अगर आप कर भी देंगे और वो दिल से नहीं कर सकेगा, तो यही होगा, या मार्क्स नहीं आएंगे, या मार्क्स आएंगे तो उसके दिल ही नहीं होगा उसमें, और वो पहली कोशिश में इस प्रोफेशन को छोड़ देगा, कुछ और करने की कोशिश करेगा या करेगी फॉर दैट मैटर।
लड़कियों के मामले में तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक प्रेशर है कि जी रिश्ते अच्छे आते हैं। तो अगर आपकी ये बेस बन जाएगी कि आपने मेडिसिन जैसी इंपॉर्टेंट पोजीशन में जाना है, किसी की सीट मार के जस्ट बिकॉज आपका रिश्ता अच्छा आ जाए, और आप फिर इस प्रोफेशन को छोड़ दें जब आपका रिश्ता हो जाए, तो आप सोचें ना कितना ज़्यादा जुल्म है ये उन लोगों पे जो मेरिट पे आना चाहते हैं, फिर इसमें शायद कोई करियर बनाना चाहते हैं। पहली मैंने आपको बताया सीटें थोड़ी हैं, उसमें भी अगर इस तरह की सोच हम रखेंगे तो क्या हशर होगा लोगों का। एक और ट्रू। प्रॉब्लम ये भी है कि मेडिकल प्रोफेशन के नाम पे आते तो हैं, लेकिन वो ये नहीं रियलाइज़ करते, या शायद रियलाइज़ करते हुए भी आ जाते हैं कि एंड में हाउस जॉब करनी पड़ती है। हाउस जॉब का मतलब ये होता है कि आपको फिर पूरी-पूरी रात अस्पतालों में रहना पड़ता है। आपको इमरजेंसी केसेस देखने पड़ते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में गुज़ारा जाता है, लेकिन रात के लिए आपको बाहर आना पड़ता है। कई माँ-बाप को उस पॉइंट पे आके प्रॉब्लम हो जाती है कि हमने तो उसको कराना ही नहीं, हाउस जॉब कैसे कर सकती है, पूरी-पूरी रात घर से बाहर कैसे रहेगी? तो ये वाले वो मसले हैं जो पहले रिज़ॉल्व करने वाले हैं। कई-कई बच्चियों को तो मुझे ये भी पता है, मेरी डिस्टेंट फैमिली में एक बच्ची थी, जो बहुत शौकीन थी बायो की, बड़ा शौक था मैंने मेडिसिन करना है, लेकिन इसलिए नहीं कराया कि एंड में इसको हाउस जॉब करना पड़ेगा। तो हाउस जॉब तो हमने नहीं कराना है इसको। तो हाउस जॉब ना कराने की वजह से उस बेचारी को डॉक्टर ही नहीं बनने दिया। हालाँकि ठीक-ठाक काबिल बच्ची थी, अपने भाई से ज़्यादा काबिल थी, जिसको उन्होंने उठा के बाहर भेजा और जिसने बाहर जाके कुछ नहीं किया। तो इसलिए हमारे पास प्रॉब्लम ये है सत्यम ज़रीफ़ी, ये है कि हम लोग देखते नहीं हैं कि ये जो एक प्रोफ़ेशन है, इसको एक एज़ अ प्रोफ़ेशन लिया जाए, रिश्ता लेने का एक स्टेप ना इसको कंसिडर किया जाए, और इसमें जो मेहनत है दरकार, जो किसी भी और प्रोफ़ेशन में दरकार है, बिकॉज़ इंजीनियरिंग, लॉ वग़ैरह इतना आसान नहीं होता, उसको उसके शौक के मुताबिक मेहनत करने दें ताकि वो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स ले सके। ये जो ज़ोर-ज़बरदस्ती है, ये फिर ज़्यादा आगे लेके नहीं जाती आपको, बिकॉज़ इसमें ठीक-ठाक मेहनत है, ये आसान काम नहीं है। तो मैं तो सैल्यूट करता हूँ जो लोग ज़बरदस्ती आके डॉक्टर बन जाते हैं, मुझे नहीं समझ आती कैसे बन जाते हैं। अब तैमूर ये देखिए ना, आपके जो यहाँ पर दाखिले नहीं ले पाते फिर वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं। मतलब चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट बन गई हुई है। मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पर जाते हैं। मुझे एक पता चला, आई वाज़ इन द हेल्थ मिनिस्ट्री एट द टाइम एंड समबडी टोल्ड मी कि देयर इज़ अ मेडिकल कॉलेज इन किर्गिस्तान जहाँ पर कि 100% एनरोलमेंट जो है वो पाकिस्तानीज़ की है। इमेजिन a college in a foreign land जहाँ पर के लोकल कोई स्टूडेंट ही नहीं है, सारे पाकिस्तानी हैं। सो देयर आर इश्यूज़, चाइना से वो जो डॉक्टरी कर कर आते हैं, उसकी यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, उनको वो लाइसेंस वगैरह के इश्यूज़ होते हैं वगैरह-वगैरह। सो ये कैसा है कि ये जो नया ट्रेंड चला है कि हमारे पड़ोस में या इधर-उधर जाकर वो मेडिकल की डिग्री ले आते हैं? देखिए, वो जाते वहाँ पे हैं बिकॉज़ वहाँ सस्ता होता है, टू बी ऑनेस्ट। असल वजह यही है क्योंकि इट्स अ चीपर मेडिकल एजुकेशन इन मुल्कों में। इसकी क्वालिटी पे कोई गौर-फ़िक्र नहीं करता, ना कोई सोचता है कि भई डिग्री तो मिल गई ना, वो डेंटिस्ट तो बन गया, वो डॉक्टर तो बन गया, उसके पास एक मेडिकल क्वालिफ़िकेशन आ गया, वो दुनिया में कहीं जा सकता है इसके साथ। उसकी क्वालिटी क्या थी? क्या वाक़ई उन्होंने कुछ सीखा है या कुछ एवी-एवी होके आ गए हैं वो? यही चीज़ हम बिज़नेस स्कूल्स में देखते हैं। लंदन जाना है, लेकिन लंदन की कौन-सी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, जो लाखों रुपए उसको खर्च के भेज रहे हैं, आम-सी डिग्री करके बच्चा वापस आ जाता है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इधर डर ये है क्योंकि जिस तरह मैंने शुरू में कहा, यहाँ ज़िंदगी-मौत का मामला है अब। तो यहाँ पे कल को इसी डॉक्टर के आगे लोगों ने एज़ अ पेशेंट जाके उनके सामने लेट जाना है। वो क्या ज़िंदगी के साथ खेलेंगे, क्या हशर करेंगे अगर उनकी एक सी ग्रेड यूनिवर्सिटी की डिग्री है। आप अच्छे-अच्छे डॉक्टर से बात करें, वो आपको खुद बताएँगे इनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। और ये एक नहीं, जिस तरह आपने बताया, आपने तो एक पूरे मुल्क का नाम ले लिया, यहाँ तो बाकायदा शहरों के शहरों में यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे भर-भर के जा रहे हैं। ये भी आपने देखा तो कोविड हुआ था, कितने हज़ारों बच्चे पाकिस्तानी फँस गए थे। तो ये तो येस। एक शहर के हैं। आप सोच नहीं सकते कितना पाकिस्तानी बच्चा गया है मेडिसिन करने। और मुझे डर ये है कि जो खराब क्वालिटी आती जा रही है हमारी मार्केट में, ये चाइनीज़ और फॉर्मर रशियन, उससे कुछ इवन प्राइवेट कॉलेजेस से, कि कल को पाकिस्तान पे बैन ना लग जाए कि यहाँ से डॉक्टर्स तो रिकॉग्नाइज़ ही नहीं होंगे कहीं पे अगर वो जाने की कोशिश करें, जो अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएट कर रहे हैं। इतनी बुरी क्वालिटी आ रही है। और उस क्वालिटी हुँ। के आगे कौन जाएगा? इनको अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो नहीं लेंगे। इनको फिर आम-थाम लिया जाएगा, तो या ये अपना क्लिनिक खोलेंगे बोर्ड लगा के। पहले यहाँ पे कमी है डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल्स की, मेडिकल फैसिलिटीज़ की, तो इनका तो क्लिनिक 4 चाँद लगा देगा यहाँ पे। तो आप सोचिए क्वालिटी क्या दे रहे होंगे वो, एंड हाउ डेंजरस इट इज़। ऑलरेडी आप आई एम श्योर सुनते होंगे मेडिकल केसेज़, डेंटल केसेज़ जो बड़ा मिसहैंडल हुआ है और उसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था। अब आप सोचिए आम-थाम, आम बंदे के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे, तो क्या हशर होगा यहाँ पे? ट्रू। इसमें तैमूर ये भी तो है ना, आप देखिए, अब एमडी कैट के एग्ज़ाम्स हैं, वो टेस्ट होता है,
लेकिन उसके साथ भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रहती हैं, हमेशा रहती हैं। मतलब अभी भी देयर आर न्यूज़ कि वो जी आउट ऑफ कोर्स आ गया, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे जो हैं वो अपना उनका जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सोशल मीडिया पर जाकर शेयर करते हैं। इट्स जस्ट कि सिस्टम जो है वो कहीं न कहीं इट्स नॉट वर्किंग। तो आपने देखा होगा इस जी, जी, मामले जी। में, तो बिल्कुल। ये इसका क्या हाल है? इसको किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है? देखिए आज आप देख लें, आज आप रात को टीवी में कई मेडिकल स्टूडेंट्स देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे आ रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं कि आउट ऑफ कोर्स चीज़ें आई हैं एमसीक्यूज़ में। ये हेडलाइंस हैं, आप ट्विटर देखें भरा हुआ है, आज लोग बातें करें कि आउट ऑफ कोर्स चीज़ें आई हैं और हमें करना पड़ा और बहुत बड़ी तादाद है। गवर्नमेंट का सोल्यूशन क्या है? इनको ग्रेस मार्क्स दे दें। पहले ही आपको पता है पिछले 1-2 सालों में एक फियास्को हुआ है काफ़ी मेजर किस्म का, 1100 में से 1100 आ गए मार्क्स बच्चों के। बल्कि वो तो एक जोक भी था, 1100 टोटल मार्क्स हैं तो उसके 1200 आए हुए हैं 1100 में से। ये चीज़ें भी हमने सुनी है। इतनी फ़िज़ूल किस्म की मार्किंग और स्ट्रक्चर हमारा बन गया है क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है और ये अभी भी शोर मचा हुआ है एमडी कैट का। अगले साल आप देखेंगे फिर हम यही बात कर रहे होंगे जब एमडी कैट का इम्तिहान होगा, क्योंकि हम सीखते नहीं गलतियों से। और जो लोगों की यहाँ पे आई थिंक रोज़ी-रोटी लग गई है ऐसे गलत कामों को करते हुए। तो प्रॉब्लम इसका ये है, जैसा मैंने बताया, जब तक गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिल के इस पे काम ना करें, क्योंकि अब गवर्नमेंट के हाथ से गेम निकल गई है। प्राइवेट सेक्टर आप देखें बहुत प्रोमिनेंट हो गया है, आपको जगह-जगह उस दिन मैंने शायद आपको बताया था कि कोई नाम ढूँढ रहा था किसी डेंटल हॉस्पिटल के लिए, तो जब गूगल करने लगे वो सारे के सारे नाम ऑलरेडी ले चुके हैं लोग। इतने ज़्यादा यहाँ डेंटल कॉलेजेस और डेंटल क्लिनिक्स खुल गए हैं। तो वो कह रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि ये सारे आए कहाँ से हैं? इनकी क्वालिटी क्या है? बिकॉज़ जो एक ज़माने में निश्तर होता था मुल्तान में और यहाँ डीमॉन्ट होता था, तो हम तो गिनती के डेंटल स्टूडेंट्स होते थे। ये सारे कहाँ से आ गए हैं? तो अब आप हिसाब लगा लें कि किस तरह इस चीज़ को आगे लेके, तो एमडी कैट तो एक बड़ा छोटा-सा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम तो बड़ा डीप रूटेड है। जो मैंने आपको बताया, मेरे लिए सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ ये है कि पेपर बाहर निकल जाते हैं, चीटिंग हो जाती है, आउट हो जाते हैं। एंट्री इनके लोकल जो एग्ज़ाम्स हो रही है उसमें चीटिंग हो रही होती है, मार्क्स खुल के लग रहे होते हैं। अब आप देखें ग्रेस मार्क्स लगा रहे हैं। ग्रेस मार्क्स मेडिकल में लगा के आप उनको कहाँ लेके जा रहे हैं? वो कहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जाएँगे? आई मीन ये क्या हो रहा है? क्लास 7 से 8 पे तो नहीं बच्चा जा रहा कि आप कहें जी ग्रेस मार्क देके आगे भेज दो। तो कोई हिसाब नहीं है कि आउट ऑफ कोर्स कैसे आ गया एमसीक्यूज़ में। ये कोई पूछने वाला नहीं, उसकी गर्दन ही को उड़ाएगा कि तुमने कैसे डाला। इस मुल्क में बड़े ज़बरदस्त बोर्ड्स हैं, अगर आप डिटेल में जाएँ तो बड़ा कमाल-कमाल काम कर रहे हैं। और मैं तो समझता हूँ कि बजाय रीइन्वेंटिंग द व्हील हो, उन्हीं को मॉडल को, उसी मॉडल को ये लोग अडॉप्ट कर लें। उनका क्या कमाल का एग्ज़ाम बनाने का प्रोसेस है, क्या उसपे फीडबैक आता है, हर 2-3 साल बाद करिकुलम अपडेट होता है। आगा खान बोर्ड है फॉर एग्ज़ाम्पल, बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं इस मुल्क में। तो हमारे पास बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे कुछ सीखा जा सकता है। मगर यहाँ प्रॉब्लम है, कोई सीखना चाहता नहीं, क्योंकि अभी शोर मचा हुआ है, 2 दिन बाद आप देखेंगे न्यूज़ भी नहीं रहेगी। तो ये मामला ठप हो जाएगा और वहीं के वहीं आ जाएँगे उस पे वापस। नहीं, लेकिन तैमूर, ये तो इस तरह का है कि हम गाहे-बगाए सुनते रहते हैं। जब भी ये मामला होता है, कोई ना कोई इश्यू बना होता है। मतलब कमाल है यार, आप एक आपने सिस्टम बनाया है, तो वो सिस्टम क्यों नहीं वर्क कर रहा? उसमें बच्चों को क्यों इतनी मुश्किलात होती हैं? क्यों उनकी इतनी शिकायत आती हैं? इट डज़न्ट मेक सेंस, यू नो। मतलब ये तो जब भी होता है, तो कोई ना कोई इश्यू इसमें वो खड़ा हो जाता है। तो देखिए इट्स नॉट फेयर टू द स्टूडेंट्स। व्हेन यू हैव द राइट पीपल इन द राइट पोज़ीशंस, ऐसे मसले नहीं होंगे। व्हेन यू हैव टेक्निकल टीम्स वर्किंग टुवर्ड्स दैट, ये मसले खत्म हो जाएँगे। हमें सिस्टम बनाने वाली बात है, अभी तो सिस्टम ही नहीं बना हुआ। अगर आप देखें दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, हम कौन-सा सिस्टम अप्लाई करें। आप एग्ज़ामिनर से कभी मिले जो इम्तिहान बनाते हैं, आपको कैलिबर पता लग जाएगा। जो मार्क करते हैं इसको, आपको पता लग जाएगा क्या किस किस्म की ये मार्किंग हो रही है यहाँ पे बैठ के। उस क्वालिटी को चेक करें जो इम्तिहान में आ रहा है कि उसकी क्वालिटी क्या है जो इम्तिहान वो दे रहे हैं बना के। ये काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं, लेकिन यहाँ वही वाली बात है ना कि आप इसको क्यों चेंज करोगे? आप कहोगे यार 2 दिन का शोर मचेगा, तीसरे दिन सब चुप कर जाएँगे, फिर वही होगा। यही बच्चे अगले साल तैयारी कर रहे होंगे एमडी कैट की, अगले साल फिर हम शोर सुनेंगे इनसे और नए बच्चों से सुनेंगे, मगर साइकिल वही चलती रहेगी। अब प्रोटेस्ट होगा, कुछ देर होगी, उनको ग्रेस मार्क्स देके उन्होंने पहले ही चुप करा दिया। मगर ग्रेस मार्क्स इज़ नॉट द सॉल्यूशन। हमें बड़ा इसके डिटेल में घुसना पड़ेगा। आपको पता है 2-3 साल पहले काफ़ी बड़े ब्लंडर्स हुए हैं, काफ़ी मसले हुए हैं। कोविड ने तो ख़ैर हशर ही कर दिया था हमारे एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के साथ, जहाँ पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जो एक सिस्टम की तरफ जाना चाह रहा था, जहाँ दुनिया में हमारे पूरे खित्ते में कोई मुल्क उस तरफ नहीं जा रहा था। तो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें रही हैं। ये कोविड वाली जनरेशन है जो अब आगे आई है, जो एमडी कैट का इम्तिहान दे रही है। तो जहाँ उनका एफएससी बेचारों का कंट्रोवर्शियल था, उनका अब एमडी कैट भी आज 2 साल बाद कंट्रोवर्शियल हो गया है। लेकिन ये आगे ज़रूर चले गए हैं
और ये आगे मेडिकल कॉलेजेस में ज़रूर आ गए। अब आपको साल 2 साल बाद मेडिकल कॉलेजेस बताएँगे, जो अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, कि कितनी अच्छी या बुरी क्वालिटी उनके पास आई है, बिकॉज़ वो इस तरह कर के उनके पास आगे आ गए। तो सिस्टम बनाने वाली बात है, अच्छे काबिल लोग डालने वाली बात है, और दोनों इस मुल्क में हैं, सिस्टम भी बने हुए हैं और लोग भी अच्छे काबिल हैं। आपने बस इनको मिला के, वो कहते हैं ना, एक विल होनी चाहिए। वो विलिंगनेस हो तो आप ठीक-ठाक इसको रीस्ट्रक्चर कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे सामने कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो रीस्ट्रक्चर हुए हैं और ठीक-ठाक काम कर रहे हैं। देखो मुझे तो लगता है अंडरस्टैंडिंग नहीं है यहाँ पर। पहले अंडरस्टैंडिंग कोई अंडरस्टैंड करेगा कि इश्यू क्या है, और देन आई गेस कि विल पावर भी वो जनरेट करेंगे उसको रिज़ॉल्व करने की। बट आई थिंक इट्स अ डेवलपिंग इश्यू एंड विल कीप एन आई ऑन इट एंड विल कीप डिस्कसिंग इट, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनका हक मिल सके, उनके लिए मुश्किलात आसान हो सकें। तैमूर, आपके टाइम का, आपकी शमूलियत का बहुत शुक्रिया। देखने वालों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने सवालात हमें भेजते रहें। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। वी वुड लाइक टू फीचर योर कमेंट्स इन द शो। आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। आपके देखने का बहुत शुक्रिया।